तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए जो बिहार शिक्षक भर्ती सेकेंड फेज़ है तो उसमें एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो आप लोगों ने देखा था, जो बीपीएससी ने अपना नोटिस जारी किया था तो उसमें पीआरटी की भी वैकेंसी इन्होंने बाद में ऐड की थी। लगभग 50,000 समथिंग सीट्स ऐड हुई थी, जिसमें पीआरटी की जो वैकेंसी थी उसमें लिखा गया था कि वो एक नोटिस के तौर पे कि दिव्यांग जनों के लिए है। तो वो सारी वैकेंसीज लगभग 9,000 थी। तो वो पीआरटी में दिव्यांगजन या किसी फीमेल कोटे के लिए थी, मेल्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो लेकिन अब इसमें एक नई बात निकल के आ रही है कि इसमें पीआरटी में सभी को मौका मिलने वाला है, यानी कि जनरल में जो बिहार के जनरल कैंडिडेट्स हैं और अदर स्टेट भी डाल सकते हैं इसमें, यानी कि पीआरटी से लेके 12th तक सारी की सारी वैकेंसीज निकली हुई है, जिसमें सारे कैंडिडेट्स फिल कर सकते हैं। और 6 to 8 में भी क्या इसकी योग्यता दी गई है, अहर्ता क्या मांगी गई है, तो इसमें भी कुछ चेंज किया है। जिससे रिलेटेड ये वीडियो है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये आप लोग 13 तारीख को कल की डेट में ही ये नोटिस जारी हुआ है। तो इसमें देखिए, शिक्षा विभाग बिहार से प्राप्त अधियाचना के आलोक में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन संख्या 26-23 के रिक्त पदों की कुल संख्या 50,263 को विज्ञापन संख्या 27-23 में समाहित कर दिनांक 10/11/2023 को सूचना प्रकाशित की गई थी। उक्त सूचना के नोट में देखिए, नोट में अंकित टिप्पणी अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है, ये इसका नोट था, को विलोपित किया जाता है। यानी कि विलोपित मतलब उसको ये वहाँ से कैंसिल किया जाता है। अब वो यूआर यानी सभी के लिए ओपन है। साथ ही शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या 2041 दिनांक 11/11/2023 के आलोक में वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक अहर्ता में संशोधन किया गया है, जिसे आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। और दिनांक 4/11/23 एवं 10/11/23 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या की शेष शर्तें यथावत रहेगी, यानी बाकी सारी चीज़ें सेम है। लेकिन सर यहाँ पर ये देखिए, जो पीआरटी है, पीआरटी में अब वो जो सारी की सारी सीट्स है, अब वो उसमें सारे जनरल कैंडिडेट्स यानी कि बिहार और अदर स्टेट कहीं के भी लोग डाल सकते हैं। और इसकी ये जो अहर्ता में जो संशोधन किया गया है, इससे भी रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। तो ये देखिए, ये भी 11 तारीख को निकला हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, विभागीय सूचना संख्या दिनांक 19/5/23 द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में मार्गनिर्देश निर्गत किए गए हैं। इस संबंध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना का संदर्भ देते हुए अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। पूर्व में निर्गत उक्त अधिसूचना में वर्ग 6 से 8 के स्नातक कोटि के शिक्षकों की अहर्ता को समाहित करते हुए विभागीय अधिसूचना दिनांक 19/5/23 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो 2.6 कंडिका है उसमें नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक अहर्ता निम्नवत होगी। स्नातक विद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक व स्नातकोत्तर या फिर बीएड, न्यूनतम 45 अंकों के साथ स्नातक व शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त हो। फिर इसके साथ या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 1 एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BLEd, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय BEd, BSc एड व BAEd, BSSC एड, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक व 1 वर्षीय बीएड। सभी में बस बीएड ही आपको चाहिए होगा, जिसमें आप लोगों का 50 और यहाँ पर न्यूनतम 55% अंकों के साथ व उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन 3 वर्षीय एकीकृत बीएड व एमएड
कोई भी आप लोगों के पास डिग्री होनी चाहिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ। BCA, यहाँ पर देखिए BCA, यहाँ पर जो नई आपको अर्हता दी गई है, जैसे कि BCA वाले होते हैं, इन लोगों के लिए तो वैकेंसी इसमें होती ही नहीं है, तो उन्होंने भी एक मांग उठाई थी कि हमें भी इसमें मौका दिया जाए। और यहाँ पर देखिए स्पेशली BCA को भी मौका दिया जा रहा है। और देखिए प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो, B.Ed, B.A.Ed, विशेष, और देखिए विशेष शिक्षा में भी न्यूनतम 55% अंकों के साथ। और इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है, और ये अंकों के साथ और उसके समकक्ष ग्रेड के साथ MCA, यहाँ पर देखिए अब MCA, वहाँ BCA था, अब यहाँ पर MCA, और 3 वर्षीय एकीकृत B.Ed, M.Ed, या फिर इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमन 2014 के तहत इंजीनियरिंग के स्नातक जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषता हो तथा B.Ed, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग के भी कैंडिडेट्स को भी मौका दिया जा रहा है। और उसके बाद देखिए BSc बायोटेक्नोलॉजी और BSc इलेक्ट्रॉनिक्स तथा B.Ed, तो BSc बायोटेक्नोलॉजीज और BSc इलेक्ट्रॉनिक्स को भी इसमें मौका दिया गया है। तो ये सारी अर्हताएँ नई जोड़ी गई है। और उसके बाद देखिए वर्ग 6 से 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स और सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हो, यथा संस्कृत भाषा के शिक्षक संस्कृत में स्नातक, शास्त्री की उपाधि, उर्दू शिक्षक के लिए आलिम की उपाधि व उर्दू में स्नातक हो। इसके बाद देखिए 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई भी 2 विषय स्नातक पर पठित किए गए हो। इसके साथ ही देखिए 6 to 8 की गणित विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी इसमें एक नया जोड़ा गया है, और भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान जिसमें वनस्पति या जंतु विज्ञान में से कोई भी 2 विषय पठित हो। तो इतने आप लोगों को अनिवार्य होंगे, परंतु शिक्षा शास्त्र व डिप्लोमा विशेष शिक्षा व B.Ed विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद यानी SCRT द्वारा मान्यता RCI द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। और ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। और ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण करना भी आवश्यक होगा। और संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 6 महीने का सवैतनिक अवकाश भी मान्य होगा। तो इस तरह से सारी प्रोसेस होने वाली है आप लोगों की अर्हता संबंधित और PRT में सभी को मौका से संबंधित ये सारे न्यूज़ थे। और ये फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिस है, आप BPSC की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके भी इसे चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और विभागीय अधिसूचना के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप जाके वहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। पर फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात थी कि PRT को मौका क्यों नहीं दिया जा PRT में सभी को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ दिव्यांग को मौका ही क्यों दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं जो पिछली वैकेंसी थी उसमें 80,000 सीटों में से लगभग 8-9 हज़ार सीटें बच गई थी जो सिर्फ दिव्यांग श्रेणी कोटे के लिए बच रही थी। तो उसमें तो वेटिंग लिस्ट वाले आ नहीं सकते थे, उसे मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जा सकती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि हम उसे फ्रेश भर्ती के तौर पे अगली वैकेंसी में जोड़ देंगे। तो इस बार ये वैकेंसी फ्रेश के तौर पर आई थी, पर दिव्यांग कोटे में ही खाली थी, इसलिए दिव्यांग लोगों के लिए ही आई थी। लेकिन अब क्लियर हो चुका है कि इसमें सभी को मौका मिलने जा रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लग जाए। जो लोग पिछली बार में रह चुके हैं, मतलब छूट गए हैं वो तो, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ DLED ही इसमें मान्य होगा। इसलिए सारे अच्छे से तैयारी करें ताकि इसमें आप एक सीट सुनिश्चित कर लें, क्योंकि लगभग सिर्फ और सिर्फ 9 ही हज़ार सीट है। तो फाइट बहुत तगड़ी होने वाली है। तो अपनी तैयारी में जुटे रहे, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट्स रह गए थे उनको नया मौका है, तैयारी में लगे रहे। बाकी जो भी नई अपडेट आएगी उसे मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।